कहते हैं कि कभी कभी इंतज़ार का फल मीठा होता है। आपकी प्रतीक्षा, आपका संघर्ष, आपका पेशेंस, जिसके लिए आप निरंतर लड़ते आ रहे हैं, निरंतर आपके द्वारा संघर्ष किया जा रहा है, निरंतर आप लोगों ने तकलीफ़ें झेली। शायद ईश्वर ने आप लोगों के बारे में अच्छा ही सोचा और अब आप लोगों को नियुक्ति मिलने जा रही है। हम बात कर रहे हैं 72,825 के प्रकरण की, जिस पर आप लोगों के समक्ष ये मुद्दा उठाना मैं गर्व महसूस करता हूँ इस पर कि हमारी टीम ने इस पर लगातार लग करके कठिन संघर्ष के जरिए अपने मुकाम को हासिल किया है। हालांकि ये लगातार चले ट्विटर अभियान का ही असर है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निश्चित रूप से अब काउंसलिंग कराने का डिसीजन ले रखा है। ये काउंसलिंग केवल और केवल 20 या 25 हज़ार पदों पर नहीं होगी, ये पूरे 72,825 पर होने जा रही है। क्योंकि यह आप अच्छे तरीके से जान लीजिए कि आप लोगों की काउंसलिंग अगर ये 20 से 25 हज़ार पर कराते तो ये अपनी ही रणनीति में फंस जाते। इन्हें अच्छे तरीके से मालूम था, इसीलिए इन्होंने डिसीजन लिया कि एक बार मेरिट गिरा करके चाहे जिस भी प्रकार से सबकी काउंसलिंग करा ली जाए। इससे विवाद का पूर्णतः पटाक्षेप भी हो जाएगा, बीएड डिग्री धारकों की सहानुभूति भी मिल जाएगी, उनका वोट बैंक भी मिल जाएगा। तो देखा जाए तो इस सार्थक पहल के आप लोग भी अगुआ हो, ऐसी बात नहीं है। तो दोस्तों, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, हमारा जो व्हाट्सएप नंबर जारी हुआ है, मैंने आप लोगों को एक नया व्हाट्सएप नंबर जारी किया है, मैं बताना चाहता हूँ कि व्हाट्सएप नंबर 9219166752 है। 8115998001 मेरा व्हाट्सएप नंबर नहीं है, कृपया उस पर मैसेज ना करें क्योंकि उसका कोई औचित्य नहीं है। मेरा नंबर 9219166752 है, इस पर ही आप अपनी बातों को रख सकते हैं। दूसरी चीज़, जिनके मन में ज़्यादा गुबार उठ रहा है, जो बकवास करने का कार्य करते हैं, मैं उनको बार बार वार्निंग जारी करता हूँ, चेतावनी जारी करता हूँ कि आजकल के सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया का ज़माना है। बदतमीजी करने के लिए कोई मैसेज ना करें, अन्यथा जितने कर रहे हैं, जैसे इक्का दुक्का आ जाते हैं, कुत्ते की प्रवृत्ति होती है ना, कुत्ते और सूअर जैसे लौटते नहीं जा करके, उसी प्रकार की प्रवृत्ति होती है। तो उनको मैं चेतावनी देता हूँ, ठीक है। अगर वो कुत्ते और सूअर की योनि में नहीं जन्मे, इंसान के रूप में जन्मे हैं, लेकिन पूर्व जन्म के पाप के कारण उनके ऊपर वो असर बना हुआ है ना, तो ऐसे जाहिलों को मेरी साफ चेतावनी है। चाहे इसको चेतावनी समझो चाहे धमकी, ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। इस पर किसी प्रकार का अगर मैसेज आया तो ऐसे लोगों के खिलाफ़ तत्काल कार्रवाई की जाएगी। हम तो पूरा जुड़े हुए हैं संस्था, हमारे साथ पे तुरंत मैसेज शेयर कर देते हैं और उसके बाद में फिर फ़ोन भी करते हैं, है ना। ऐसा नहीं है, उन लोगों की तरह नहीं हूँ, तय गलत नहीं, किसी से डरता नहीं, किसी के बाप से भी नहीं डरता। सीधा सिद्धांत मेरा सीधा सिद्धांत है कि हमारे जो साथ में जुड़े हैं उनके हितों का ख्याल रखना मेरा फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं एक शिक्षक हूँ, यूट्यूब जीवी नहीं हूँ। दूसरी चीज़ स्पष्ट कर दूँ, मैं यूट्यूब जीवी नहीं हूँ। मेरे लिए यूट्यूब सेवा का माध्यम है, मेरे लिए यूट्यूब पैसा कमाने का माध्यम नहीं है, ठीक है। व्यूज़ पाने के लिए किसी प्रकार की ऐसी वैसी बातें करके हमें क्या कहते हैं, किसी को बरगला करके व्यूज़ नहीं पाना है। यही कारण है कि व्यूज़ हमारे ज़्यादा तो नहीं जाते, लेकिन जो हम बातें रखते हैं, फैक्ट रखते हैं, हमारे साथ में जो लोग जुड़े हैं, जो लोग देखते हैं, वह वास्तव में लाइक करते हैं, प्यार करते हैं हमें, है ना। इसीलिए कम से कम वो लोग देख रहे हैं, जितने लोग देख रहे हैं हम संतुष्ट हैं, हमको कोई दिक्कत नहीं है। मैं इतना स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आपकी काउंसलिंग के लिए लंबा संघर्ष था दोस्तों, और ये संघर्ष हम लोग पूर्ण करने की ओर अग्रसर हैं। कल कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट के आधार पर यह डिसीजन लिया गया कि चुनावी वर्ष है और जाहिर सी बात है 80 में 80 सीटें जीतने का टारगेट माननीय योगी जी की सरकार ने लिया है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री जी को 80 में 80 लोकसभा सीटें जीत दी जाए, एक नया कीर्तिमान। और देखिए, योगी हैं तो मुमकिन है। इन्होंने
वह रणनीति आज तक किसी भी, यहाँ तक कांग्रेस भी इतनी सीटें कभी नहीं जीती। जब कांग्रेस का एक छत्र राज था, कांग्रेस के अलावा कोई बहुत ज़्यादा दल सक्रिय नहीं थे, तब भी कांग्रेस इतनी सीटें नहीं जीती, है ना। तो अब की स्थिति ऐसी है कि कल जब कमेटी ने रिपोर्ट सौंपी कि एक बैठक बुलाई गई, पूछा गया कि बीएड डिग्री धारकों वाला मामला, पैसा भी इनका नहीं वापस किया गया है तो इनकी काउंसलिंग ही करा ली जाए। पूछा अधिकारियों ने, सर क्या किया जाए, फिर किस प्रकार की स्थिति है, इतनी सीटें, कैसे सब सीटों की व्यवस्था करिए, क्योंकि विद्यालय भी खुलने वाले हैं, नए विद्यालयों का विसर्जन हो रहा है ना, और टीचरों की संख्या बढ़ाई जाएगी ताकि शैक्षिक गुणवत्ता न प्रभावित हो, है ना। तो जाहिर सी बात है दोस्तों, आप लोगों को 55,000 प्राइमरी शिक्षकों की नई भर्ती तो देखने को मिलेगी ही, साथ ही साथ आप लोगों के जो 60,000 पद बढ़ रहे थे उनको इसमें शामिल कर दिया जा रहा है। माने 1 लाख की भर्ती अब नहीं आएगी, अब 72,825 की इधर काउंसलिंग होगी, और है ना। और इसकी अपडेट आप लोगों को हमारे दोनों यूट्यूब चैनलों पे विशेष रूप से मिलती रहेगी। तो आप हमारे साथ जुड़िए। हम समायोजन की बात तो नहीं कर सकते, लेकिन इतना ज़रूर हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि अब आपकी काउंसलिंग होने जा रही है, किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार कोई पक्षपेश नहीं है। साथ ही साथ मित्रों, मैं बताना चाहता हूँ कि बीएड डिग्री धारकों के हित में काफ़ी डिसीजन लिए गए, साथ ही बीटीसी डिग्री धारकों के लिए भी ये बहुत बड़ी न्यूज़ है कि उनके लिए प्राइमरी की 55,000 पदों पर भर्ती आ रही है, जिसमें बीएड वाले भी शामिल रहेंगे, है ना। हमारा चैनल विशेष रूप से इन बातों पर हमेशा प्रयास करता रहा, हमेशा, कि आप लोगों को मिल जाए सफलता। हमेशा हमारा यही प्रयास रहा और इस प्रयास में हम सफल होते भी दिख रहे हैं। एक चीज़ और दोस्तों, आने वाले समय में माने 25-26 सितंबर को आपकी टीजीटी की परीक्षा हर हाल में हो जाएगी। पदों की संख्या जुड़वाने के लिए एक प्रतिनिधिमंडल मिला था यहाँ पर जाकर के, और वहाँ पर जनता दर्शन दरबार में भी मुलाकात हुई थी, है ना। तो उनका ये कहना था कि पदों की संख्या अधियाचन इतने आए हुए हैं, हम लोगों के प्रतिनिधिमंडल के सामने ही उन्होंने फ़ोन लगाया और तत्काल इस बात के लिए ताकीद किया, आदेश जारी किया कि हमें बताया जाए, जानकारी ली उन्होंने, हमें बताया जाए कि कितने पदों का अधियाचन आ चुका है। तो अधिकारियों का कहना था कि श्रीमान जी, है ना, अधियाचन कुल मिलाकर के खाली पदों के सापेक्ष हमारे पास में उपलब्ध है, तो खाली पदों की संख्या कितनी है, तो 19,000 के ऊपर है। तो 19,000 पदों को जोड़ दिया जाए और इससे विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। उनका कहना था कि विवाद की स्थिति हो सकती है, उत्पन्न हो सकती है। ऐसा विवाद क्यों? तो उनका कहना था विवाद सर, नए अभ्यर्थी बवाल करेंगे कि हमको आवेदन का मौका नहीं मिला, तो आवेदन के लिए नया फिर से एक बार पोर्टल खोल दिया जाए और उनको आवेदन का अवसर दे दिया जाए। इससे क्या होगा कि ये सरकार जो है वो भर्ती को पटरी पर लाना चाहती है कुल मिला करके। इसके बाद जो 500 सीटें या 1,000 2,000 जो भी सीटें खाली रहा करेंगे, हर साल कैलेंडर जारी होगा और उसी के हिसाब से आएगा। तो ये आपके लिए बहुत बड़े प्लस पॉइंट की बात है दोस्तों। इससे अच्छी खबर आपके लिए कोई हो ही नहीं सकती थी। इतना अच्छा अवसर, आपको शानदार अवसर मिल रहा है, इसका आप उठाइए लाभ। और अगर लाभ नहीं उठा पाए ना, तो ये आपके लिए सबसे ज़्यादा पीड़ाजनक होगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी लोग हमारे साथ में ज़बरदस्त तरीके से जुड़ें। साथ ही साथ आपका स्नेहिल बंधन इसी प्रकार से हमारे यूट्यूब चैनलों को मिले। हमारे नोट्स लेकर के पढ़िए, क्योंकि हमारे नोट्स की लगातार डिमांड बढ़ रही है। बिहार टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफ़ी लोगों ने नोट्स बुक किया है। और दोस्तों, मैं चीज़ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यूट्यूब चैनल मेरे लिए सेवा का माध्यम है। हमारे यहाँ किसी को अब याची नहीं बनाया जा रहा है, इसलिए याचिका इत्यादि से रिलेटेड कोई बात नहीं। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, हमारी संस्था निश्चित रूप से किसी से धन उगाही जैसा कार्य नहीं करती। हमारी संस्था किसी के भी द्वारा प्रोवाइड कराए गए धन को ग्रहण नहीं करते। केवल और केवल नोट्स इत्यादि से रिलेटेड जो कार्य है, नोट्स का शुल्क आपसे लिया जाता है। और निश्चित रूप से जो लोग हियरिंग इत्यादि का शुल्क जमा करना चाहते हैं, वो लोग बिना विलम्ब किए जमा कर दें, क्योंकि जो लोग जुड़े हुए हैं वो तो जुड़े ही हैं, और जो नहीं जुड़ पाए हैं संकोचवश, वे बात कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन परिस्थितियाँ डिपेंड करेंगी। क्योंकि देखिए, निश्चित रूप से फाइनल होने की ओर बढ़ रहा है, और मैं ये चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी भावनाओं से हमारा सपोर्ट करें, हमारा
हमारे चैनल का सपोर्ट करें, वीडियो को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। महत्वपूर्ण है ये आपके लिए अपडेट, तो बने रहे हमारे साथ में दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो।